हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नेक डिज़ाइन की सीरीज चलाई हुई है और यह है तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको नेक डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, यानी सिंपल नेक की ड्राइंग करना सिखाऊंगा। क्योंकि ड्राइंग करना आना ही बहुत ज़रूरी है, जिससे ड्राइंग ड्राफ्टिंग करके आप कोई भी नेक या कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकें। तो यह आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये सिंपल नेक, ये चार्ट हम देख करके नेक डिज़ाइन करना सीखेंगे, यानी इनकी कटिंग करना सीखेंगे। पहले ड्राइंग करेंगे फिर कटिंग करेंगे। तो ये बेस है हमारा, इसको देखेंगे और हम ड्राइंग करेंगे। उसके बाद आप किसी भी मैगजीन से बना सकते हैं। कोई भी मैगजीन हो, फैशन मैगजीन, तरह तरह की मैगजीन आती हैं, कुर्तियों की आती हैं, ब्लाउज सूट की सभी नेक डिज़ाइंस या फैशन मैगजीन आती हैं, जिनको देखकर आप आइडिया ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। हर तरह की मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है, या आजकल तो गूगल से भी काफ़ी सारी इमेज डाउनलोड करके आप नेक डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जब लड़कियां आती हैं तो वह पहले से पहले अपने मोबाइल में इमेज डाउनलोड करके लाती हैं ड्रेस की या नेक डिज़ाइन की, और वह मुझे देती है। व्हाट्सएप पे मैं ले लेता हूँ और फिर वह मैं डिज़ाइन करके उनको देता हूँ। तो यह तभी मुमकिन है जब आपको ड्राइंग ड्राफ्टिंग आती हो, तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है अपने बुटीक में काम करना, और हर तरह की डिमांड कस्टमर की आप पूरा कर सकते हैं और अच्छे से बुटीक चला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहाँ पे आप कमज़ोर हैं, आप ड्राफ्टिंग ड्राइंग करना नहीं जानते, और आपके पास कस्टमर आता है किसी फैंसी ड्रेस को लेकर या डिज़ाइंस को लेकर, तो वहाँ पे आप नर्वस हो जाते हैं, उनको मना करना पड़ता है कि हम ऐसी ड्रेस नहीं बना सकते। तो वहाँ पे बहुत ख़राब बात हो जाती है कि आप बुटीक खोले हुए हैं और आपको नेक डिज़ाइन या ड्रेस डिज़ाइन करना नहीं आता। तो इस फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो नेक डिज़ाइनिंग करना तो आना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ड्राफ्टिंग ड्राइंग कर सकते हैं। चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक दिन आप देखेंगे कि आप अच्छी खासी डिजाइनिंग करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल नेक डिज़ाइन प्रैक्टिस करने के लिए ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये चार्ट पेपर लेना है। स्टेशनरी की दुकान पे यह 5 रुपये का मिलता है, क्योंकि अगर आप बुकरम पे कटिंग करेंगे तो काफ़ी बुकरम वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको यूज़ में लेना है नेक तो आप बुकरम पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका हाथ साफ करना है ड्राफ्टिंग ड्राइंग में, तो आपने यह चार्ट लेना है। यह 5 रुपये का मिलता है, काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है ना। और आपने इसको देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करना है। यह है 3.5 इंच, 3.5 इंच पे चौड़ाई, यानी यह 7 हो जाएगा खुलने के बाद। ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे ये बराबर कर लेना है, ठीक है। और इसको हमने कट कर लेना है। जिस तरह से हम बुकरम पे करेंगे वैसे ही हमने इस पे करनी है। तो ये रहा सिंपल चार्ट। तो प्रैक्टिस हमने इनको देखकर करनी है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये सिंपल नेक, तो इनको देखकर हमने बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना है। फिर हमने अपने दिमाग से आउटपुट निकाल के इस पे ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, ठीक है। पहले इनको देखना है, इनको दिमाग में बैठाना है। बिल्कुल सेम वैसा ही आपने अपने हाथ को चलाना है। सबसे पहले हम ये वाला नेक बनाएंगे। तो इसकी ब्रॉडनेस कुछ ज़्यादा लग रही है, तो हम ज़्यादा ही रखेंगे। देखिए, जैसे 3 इंच रख लिया हमने, और ये डिपनेस जितना भी आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आपने डब्बा बना लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये नेक कुछ इस तरह से, देखिए, इसको सीधा निशान करना है यहाँ से। यानी आपने अनुमान लगाना है कि यह जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये कितना हो सकता है। जैसे ये 3 इंच है, तो हमने हाफ में यहाँ से 1.5 इंच पे रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से नेक है। देखिए, थोड़ा आप ऊपर से भी ले सकते हैं, ये यहाँ से,
अगर आपको लगे कि इसकी शेप सही नहीं आ रही तो आप इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ से हल्का सा इसको आप अपनी तरफ से भी कुछ इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमने इस तरह से ड्राइंग करनी है और फिर फाइनली इसको कट करना है। इसका तरीका क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसको देखना है। कोई भी नेक आप कट करें, सबसे पहले आपने देखना है, फिर उसको दिमाग में बैठाना है, फिर दिमाग से आपको वैसे ही अपना हाथ चलाना है, वैसे ही ड्राइंग करनी होती है। देख करके प्रैक्टिस करनी है आपने। तो देखिए, इस तरह से आपको कट करना है नेक। और ये वाला मार्जिन एकदम बराबर होना चाहिए। ये देखिए, तो ये वाला नेक हमने यहाँ पे ये कट कर दिया है। अब हम दूसरा नेक कट करेंगे। चलिए, अब हम ये वाला नेक कट करेंगे। ये कैसे बनाया हुआ है, प्रैक्टिस आपने ऐसे ही करनी है। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको खुद भी पता नहीं होता, आप फटाक से बना देते हैं। मुझे भी पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी नेक डिजाइनिंग करने में, लेकिन जब मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई तो मैं अच्छे से करने लगा, और अब मेरे पास कोई भी डिज़ाइंस आता है तो मैं फटाक से उसको बना देता हूँ। तो सबसे पहले हमने डिपनेस वैसे ही नापनी है। ये देखिए, ये वाला तो हमने अनुमान लगाना है कि ये यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है। तो इसको देखना है कि कैसे इसकी शेप है। तो कुछ इस तरह से ये इसकी यहाँ से शेप है, देखिए। ठीक है, ये ऊपर वाला निशान। उसके बाद निशान आपके थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कटिंग में वो सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से गोलाई करनी है। देखिए, गोलाई है इसकी इस तरह से। ये ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा हम और इसको करेंगे। ये देखिए, फिर इसको आप ऐसे थोड़ा गाढ़ा कर देंगे इस तरह से। मेन वाला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी शेप है। तो इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग में यह बिल्कुल सही हो जाता है। कटिंग में आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम बराबर करते हैं। ये वाला मार्जिन देखिए, तो ये देखिए, यानी जो ये वाला नेक है
ये वाला वह इस तरह से है, ये देखिए। तो ऐसे ही आपने देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब इनमें से हम कौन सा नेक बनाएं? चलिए ये वाला नेक बनाएंगे, ये वाला। तो कि कैसे बनाया जाता है, इनको रख देते हैं। तो फिर से हमने ब्रॉडनेस लेनी है 3.25 इंच। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब आप मेन कटिंग करेंगे तो आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे कि किस साइज़ पे आप बना रहे हैं नेक। डिपनेस वही 7 इंच रखेंगे, 7.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच कंधे में दबता है ऊपर मार्जिन। ठीक है। अब इसको देखना है हमने कि किस तरह से ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये वाला निशान ड्रॉ करना है, ये वाला। अब ये फिर ऐसे गया और ये गैप है यहाँ पे। इसको देखना है कितने इंच का होगा। लगभग ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का या 1 इंच का रख लेते हैं, 1.25 इंच का रख लेते हैं। चलिए, किस पोजीशन में है ये देखिए। तो ये कुछ इस पोजीशन में है। तो अगर हम, हाँ, तो हमें थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। ये वाला निशान हमने थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे इसको ऐसे, ये, हाँ अब आएगा देखिए। अब इसको उतनी दूरी पे, हाँ वहाँ नहीं जाना, ये इस तरह से आएगा देखिए, ऐसे, ये, हाँ ये ऐसा है, इस तरह से। यानी मेन वाला निशान कौन सा है हमारा? ये वाला, ये वाला। ये वाला, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये वाला मेन निशान है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। चाहे तो इस निशान को हम यहाँ भी ला सकते थे, ऐसे, ये देखिए। इस निशान को हम यहाँ पे भी ला सकते थे, देखिए। ये ऐसे करके ऐसे भी ला सकते थे, ये देखिए यहाँ पे। मगर कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ये देखिए। तो इस तरह से देख के आपने कटिंग करनी है। अब ये तो वही है, सिंपल पान नेक जो होते हैं। और ये नेक है, देखिए इस तरह से अगर बनाना है आपने। तो अभी हमारे पास ये बचा हुआ है। तो चलिए एक नेक और हम कट कर लेते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे प्रैक्टिस करना। तो ये हम जितनी बच रही है उसमें हम इसको ड्राइंग करेंगे। तो इसमें कितना, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, ये वाला। उसके बाद ये, फिर ये वाला। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया।
आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ तक ला सकते हैं। यानी ड्रॉ करने के बाद पता चलता है कि वह कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी पेंसिल एकदम परफेक्ट चले। तो आप ड्रॉ करने के बाद आपको अनुमान लगाना होता है, तो जो निशान गलत हो जाए उनको आप छोड़ दो और दूसरे निशान ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, अब हमने ये वाला निशान ले लिया और ऐसे लाए हम, तो ये कर्व इस तरह से देखिए, जैसे हमें लगा कि ये ज़्यादा है ये कम है तो इसको और बढ़ा दी जाए। इसको हमने और बढ़ा दिया। देखिए, तो दोस्तों ऐसे ही करना होता है ये प्रैक्टिस, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये देखिए, इधर से देख लो, तो ये कुछ इस तरह से बनाना होता है। यानी ये तो एक प्रैक्टिस चल रही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ऐसा होता है जो जितना अच्छा यहाँ नहीं होता उतना अच्छा आप खुद ड्रॉ कर देते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं बिल्कुल सेम वैसा ही किया जाए। हाँ, वैसा करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा अगर आपकी ड्राफ्टिंग में ड्राइंग में कुछ बदलाव आ जाता है तो हो सकता है उससे भी अच्छी ड्राइंग आप कर लें, जितना अच्छा मैगजीन या चार्ट में भी ना हो। या जो कस्टमर आपके पास डिज़ाइन लेके आया है, कई बार ऐसा देखा गया है जो डिज़ाइन कस्टमर ने हमें दिया उससे भी अच्छा हमने उसको बना के दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए, बुटीक खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नेक डिज़ाइन की सीरीज चला के रखूँगा और आपको बहुत ही अच्छी स्टेज पे मैं ले जाऊँगा, क्योंकि पहले मैं खुद परेशान था। काफ़ी सालों पहले, आज से भी लगभग 13 साल पहले, मैं डिज़ाइन के लिए सीखने के लिए बहुत परेशान रहता था, कहाँ सीखने जाऊँ। उस समय यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो अभी 10 साल मुझे लगभग बुटीक चलाते हुए हो गए हैं। फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया 1 साल पहले लगभग। तो मुझे लगा कि और लोगों को भी इसकी ज़रूरत होगी, मेरी तरह होंगे जो कि नेक डिज़ाइन सीखने के लिए परेशान होंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।